Hello dear student. In this class we will study about the pathogenicity of trypanosoma. In previous class we study about the life cycle of trypanosoma. So in pathogenicity of trypanosoma, both the species of trypanosoma that cause the disease in mammals, especially in humans, बोथ द स्पीसीज़ मीन्स हमने डिस्कस किया था दो स्पीसीज़ के बारे में, एक ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी और दूसरा ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी रोडेसियंस. ओके, इन दिस टेबल वी सी द difference between these two species, Trypanosoma brucei gambiense and Trypanosoma brucei rhodesians. ओके, तो ये दोनों भी स्पीसीज ह्यूमन में डिसीज कॉज करते हैं. Trypanosoma brucei, which cause the disease which is called as the sleeping sickness, and it is also called as the African trypanosomiasis. It is a disease in which several mental retardation takes place. तो इस डिसीज़ में क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन होता है. मेंटल रिटार्डेशन मीन्स जो नर्वस सिस्टम होता है उस नर्वस सिस्टम का डैमेज होता है. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली. सो दिस डिसीज कॉज बाय ट्रिपैनोसोमा. व्हाट आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन? यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है. इधर इज द फॉर्मेशन ऑफ चैंकर्स. ओके, फॉर्मेशन ऑफ चैंकर. यहाँ पे हम मार्कर से आपको दिखाई दे रहे हैं. दिस इज द चैंकर्स. ओके, दिस इज द चैंकर्स. ये चैंकर्स मीन्स क्या होता है? जब सेसे फ्लाई विच इज एक्ट एज द वेक्टर फॉर दिस ट्रिपैनोसोमा व्हेन बाइट्स टू दैट पर्सन, ओके, एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन, at the site of inoculation there is the proliferation or multiplication takes place of that trypanosomes. Okay, and there is the swelling of that part that is called as the chancres. It is the wound like structure hota hai, that is called as the chancres. Okay, so incubation period जो होता है इनका from few days to कुछ वीक तक होता है. incubation period means जब वो ट्रिपैनोसोमा हमारे बॉडी के अंदर जाएगा एंड जब वो सिम्टम्स अपीयर होंगे, दैट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड. सिम्टम्स अपीयर होने तक का जो पीरियड होगा दैट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड. ये कितने दिनों का होता है? फ्रॉम फ्यू डेज टू वीक तक. देन इट कम इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन. देन वो कहाँ पे आएगा? ब्लड में आएगा कुछ दिनों के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद. एंड देन वहाँ पर बहुत ही एक्सटेंसिवली क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा विद द हेल्प ऑफ विद द बाइनरी फिजन. ओके, बाइनरी फिजन मीन्स क्या होगा? जैसे हमने अमीबा के बारे में बताया था कि वो बाइनरी फिजन से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. ओके, देन आफ्टर सम वीक इट इन्वेड्स टू द नर्वस सिस्टम. देन कुछ हफ्तों के बाद वो नर्वस सिस्टम को क्या करेगा? धीरे धीरे इन्वेड करते चला जाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा. द टाइम में वेरी फ्रॉम वीक्स टू ईयर डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज. तो ये जो टाइम है इन्वेड करने का नर्वस सिस्टम पे, वो डिपेंड ऑन स्पीसीज पे होगा कि वो कौन सा स्पीसीज अटैक कर रहा है. दैट मे बी फ्रॉम वीक टू ईयर लग सकता है. सो दिस कॉज ए पेशेंट्स टू बी ए सेंसलेस ड्यूरिंग स्लीपिंग एंड अल्टीमेटली एनएस रिटार्ड. एनएस मीन्स नर्वस सिस्टम क्या होगा? रिटार्ड होगा. तो इसकी वजह से क्या होगा? जो पेशेंट सफ़र कर रहा है इस डिसीज़ से एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग क्या होगा? वो सेंसलेस मीन्स अनकॉन्शियस हो जाएगा और धीरे धीरे नर्वस सिस्टम क्या होगा? रिटार्ड हो जाएगा. एंड दैट मे इवेंचुअली लीड टू द डेथ और दैट कॉजिंग द डेथ भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज द पैथोजेनिसिटी रिगार्डिंग विद द ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी. जो दूसरा जो हमने तीसरा जो स्पीसीज बताया था दैट इज द ट्रिपैनोसोमा क्रूजी. ओके, विच इज कॉज द अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है. ओके, दिस इज अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द चगास डिसीज. इसी डिसीज़ को हम क्या कहते हैं? चगास डिसीज़. तो ये जो डिसीज़ है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. एक होता है एक्यूट स्टेज और दूसरा होता है क्रोनिक स्टेज. ओके, तो इन एक्यूट स्टेज में क्या होगा? In acute disease, the trypanosoma resides intracellular and divides
then it's come into the bloodstream, here is no multiplication occur. एक्यूट स्टेज में ये जो पैरासाइट है वो इंट्रासेलुलर मीन सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे डिवाइड्स होंगे, ओके देन फिर से वो कहाँ पे आएगा, ब्लड स्ट्रीम में आएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन उनका नहीं होगा. सो एट दिस स्टेज देयर इज़ अ नो स्पेशल साइन एंड सिम्टम शोज, किसी भी तरह का स्पेशल साइन या सिम्टम्स इस स्टेज में नहीं दिखाई देगा. जो जनरलाइज साइन या सिम्टम्स है जैसे हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डायरिया, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे. लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगती है, तो इस तरह के सिम्टम्स आपको इसमें दिखाई देंगे. ओके देन क्रोनिक स्टेज हम स्टडी कर रहे हैं कि जो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी है उसमें दो तरह के स्टेजेस आपको दिखाई देते हैं, एक है एक्यूट स्टेज और दूसरा जो स्टेज है क्रोनिक स्टेज. So in chronic stage, this parasite reside in heart and midgut and sometime in hindgut causing giantism of the midgut. तो इस स्टेज में जो पैरासाइट्स होते हैं वो तो एक हार्ट के अंदर होते हैं या मिडगट, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मिडगट या हिंडगट इस तरह से प्रेजेंट होता है. एंड जो जब वो मिडगट में जाते हैं दैट कॉज द जियांटिज्म. जियांटिज्म मीन्स जो मिडगट का जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द जियांटिज्म. ओके तो दिस इज द acute stage and chronic stage of Trypanosoma cruzi. Then what are the prophylaxis of this Trypanosoma? Prophylaxis means how to control, to prevent to this disease. Okay, so control is based on the early diagnosis and treatment of cases to reduce the reservoir of infection. तो किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस करना पड़ेगा. ओके जैसे ही सिम्टम्स दिखेंगे तो हमें हॉस्पिटल जाकर उसको डायग्नोस करना पड़ेगा. देयर आर द डिफरेंट मेथड फॉर डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ लीम्फ या ब्लड चेक करके हम डायग्नोस कर सकते हैं. ओके और जो रिजर्वायर मीन्स इसके रिजर्वायर कौन होते हैं, सेसेफ्लाई दैट इज़ द ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं. तो उनका जो नंबर है हमें क्या करना है, उसको कम करना है. कंट्रोल ऑफ सेसेफ्लाई पॉपुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है ये, बाय वाइड स्प्रेडिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स. सो हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करके इन सेसेफ्लाई को क्या कर सकते हैं, फिर कंट्रोल में रख सकते हैं. ओके सो दिस आर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ दिस ट्रिपैनोसोमियासिस डिसीज. Then treatment. So what are the drugs? There is a no vaccine still now that can emerge for this trypanosomiasis. अभी तक किसी भी तरह का वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है इस ट्रिपैनोसोमियासिस के लिए, लेकिन कुछ ड्रग्स है जो हम कुछ समय के लिए उसे कंट्रोल में रख सकते हैं, जैसे एंट्रिप्योल एंड जर्मेनिन सुरामिन. दूसरा है पेंटामाइडिन और लोमिडाइन. दीज आर द ड्रग्स टू यूज द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिपैनोसोमियासिस. ओके देखिए डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, बाय एग्जामाइनिंग द सीरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑब्टेन बाय द लंबर पंक्चर. सीरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे होता है, जो हमारा जो स्कल होता है, स्कल के नीचे 3 लेयर होते हैं जिसे हम मिनिंजेस कहते हैं. ओके ड्यूरा मैटर, एरकोनाइड मैटर, इस तरह के मिनिंजेस प्रेजेंट होते हैं. उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, CSF कहते हैं जिसे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ओके विच absorb the shock from of the brain. So this cerebrospinal fluid that can extend up to the or spinal cord also. Spinal cord के अंदर भी आपको दिखाई देगा, because spinal cord also protected by this meninges. और उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, फिर cerebrospinal fluid. तो इसको लंबर में पंक्चर करके इंजेक्शन के थ्रू वो cerebrospinal fluid क्या कर सकते हैं, फिर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका एग्जामिनेशन करके हम पता कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि वो ट्रिपैनोसोमा उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है. हम सीरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये जो ट्रिपैनोसोमा है वो ट्रिपैनोसोमा ब्लड में से सीधा वो कहाँ पे जाएंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर बोलकर एक रहता है ब्लड में, उसको क्रॉस करके सीधे हमारे नर्वस सिस्टम में मीन सीरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाते हैं. ओके उसकी वजह से हमें स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ होता है, बहुत ही लेजी फील करते हैं, डिजीनेस फील करते हैं इस डिसीज़ में. ओके बाय एग्जामिनिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ द लिम्फेटिक ग्लैंड्स. हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स आपको पता होगा, जैसे लिम्फ नोड्स है या स्प्लीन है. ओके सो दीज आर द लिम्फेटिक ग्लैंड्स. तो इस लिम्फेटिक ग्लैंड्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, फिर ये पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं. उसको
एग्जामाइन करके भी हम क्या कर सकते हैं, फिर पता कर सकते हैं कि डिसीज़ है या कौन से स्टेज पे। बाय एग्जामिनिंग प्रेशर और स्टेन ब्लड, ओके, ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं अर्ली स्टेजेस में, तो ब्लड को भी एग्जामाइन करके हम क्या कर सकते हैं, इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ दिस ट्रिपैनोसोमियासिस। देन thank you. So in this way we complete the our second topic, trypanosomiasis: structure, life cycle, pathogenicity, then diagnosis and treatment. Okay, uh, I hope that you understand these both topics, that is the life that is the according that is plasmodium and this trypanosoma. Thank you very much.